इस मैच को हम दो तरीके से देख सकते हैं। लोग कहेंगे एक तरीका ये हो सकता है कि जी मैच है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, होता है, कोई बात नहीं है, गलतियां होती है, गेम है, स्पोर्ट्स है, गलतियां होती है, गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक नज़रिया ये हो सकता है कि गलतियां सेम बार 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 वही की वही रिपीट हो रही है। आज के मैच से ये तो हमें पता चल गया है कि अभिषेक शर्मा के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेबिलिटी इस टीम में आ गई है, क्योंकि जो पिछले मैच में भी हमने बात करी थी कि अभिषेक शर्मा के ऊपर सबसे ज्यादा टीम ये जो है निर्भर कर रही है, क्योंकि द मोमेंट अभिषेक शर्मा आपको ऊपर से जो स्टार्ट दे देते हैं, जिस तरीके की वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर देते हैं, उसके बाद जो है वो आगे वाली टीम के पास कुछ करने के लिए रहता नहीं है। और जिस तरीके से पिछले 3 मैचेस में अभिषेक शर्मा ने जो मैच्योरिटी दिखाई है, जो स्टेबिलिटी दिखाई है, जो कॉन्फिडेंस दिखाया है और जो क्लैरिटी दिखाई है, एक तरफ सूर्य कुमार यादव है जो प्री मेडिटेटेड हमें नजर आ रहे हैं, जिनके ऊपर प्रेशर नजर आ रहा है कि रन नहीं बन रहे उसका, जिनके ऊपर ये नजर आ रहा है कि जो बैक ऑफ द माइंड चीजें चल रही है ऑफ द फील्ड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद जो है वो सारी चीजें वर्डिक्ट आईसीसी का और वो सारी चीजें जो चल रही है वो उनके दिमाग में चल रही है। इस वजह से हमें ये नजर आ रहा है कि एक तरफ सूर्य कुमार यादव है जो प्री मेडिटेटिव और थोड़े से जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और प्रेशर में नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक अभिषेक शर्मा है जो हमारे ओपनर है और जिस तरीके से वो शुरुआत दे देते हैं उसके ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा डिपेंडेबल इस वक्त टीम इंडिया नजर आ रही है। लेकिन इस टीम को हो क्या गया है, इस टीम के फील्डिंग को, इस टीम के कैचिंग को क्या हो गया। फील्डिंग यानी जो आप ऑन ग्राउंड करते हैं, जैसे मिसफील्ड हो गई या फिर एक सिंगल को डबल में तब्दील हो गया, वो एक आप मिसफील्ड कह सकते हैं, जो फील्डिंग कह सकते हैं। और दूसरा जो है कैचिंग, जो आप हाई कैचेस, लैटरल कैचेस जो है वो आप पकड़ते हो। अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा, समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या हो रहा है कि इतने सारे कैचेस आज छोड़ रहे हैं। वैसे आज जो है मुकाबला सुपर ओवर में पहुंचा। अच्छा, ये एक बात इत्तेफाक की जो है कि जो आखिरी दफा इंडिया श्रीलंका के बीच में जो कोई T20 हुआ था पल्लीकले में, वो भी जो है वो सुपर ओवर हुआ था। उस मैच के सुपर ओवर की इंडिया की तरफ से जो बैटिंग करने आए थे वो भी शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव ही थे। अच्छा, उस सुपर ओवर में भी केवल 2 ही रन बने थे। तो इतने सारे इत्तेफाकों के बीच में जो है इस मुकाबला खत्म हुआ, भारत ने इस सुपर ओवर वाले मुकाबले को जीत लिया। लेकिन ये जीत क्या सही में हम सेलिब्रेट करने वाली है? और ये चीज़ जो है ना, हम पूरे एशिया कप में कहते आ रहे हैं कि यार हम जीत तो रहे हैं, हम अच्छे से जीत भी रहे, लेकिन क्या ये जीत सेलिब्रेट करने वाली है? क्योंकि गलतियां जो हो रही है, पहले ओवर एक्सपेरिमेंट्स इतने सारे हमने कर लिए, अब जो है हमने गलतियां जो है हमारी बढ़ चढ़कर जो है वो बोल रही है। फील्डिंग हो गई, कैचिंग हो गई, मतलब समझ नहीं आ रहा। एक तरफ जो है वो हम लोग ये कह रहे हैं कि आज जो है हमने 205 रन बना दिए थे जी, अच्छे रन बनाए, और पहली दफा जो है वो हमने इस एशिया कप में किसी भी टीम ने 200 के ऊपर रन बन चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका भी है, जो अगर मुकाबला आज हम हार जाते तो ये लोग कहते कि यार श्रीलंका जो हारी हुई टीम है, जिसको जो क्वालिफाई नहीं कर पा रही है और जो ऑलरेडी सारे मैचेस हार कर आई है, उससे हम लोग हार गए। एक तरफ मुझे ऑफिस में भी कई लोग ये कह रहे थे कि यार आज का मुकाबला हार जाओ। वो कहते हैं ना कि लॉ ऑफ एवरेजेस जिसे कहते हैं कि यार आज जो है कई बार हमने ये देखा है कि सारे मैचेस हम जीतते जाते हैं और आखिरी जो मेन मुकाबला होता है उसमें हार जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2023 का वर्ल्ड कप, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी अगर आप देख ले, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही हुआ था कि जैसे हमें पता चला पाकिस्तान जी हमें फाइनल में है, हम रिलैक्स हो गए। हमें लगा यार जिस तरीके से हमने लीग मैच में उनको हराया था, वन साइडेड पूरी तबाही करते हुए, वैसे हम लोग, लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान जीत गया। 2021 देख लो आप, वहां पर भी पाकिस्तान जीत गया। तो ये जो है पाकिस्तान मैच के पहले जो ये लोग कहते थे ना कि यार आज हार आनी चाहिए, आज हार आनी चाहिए, सो दैट वो एक कहते हैं ना कि एक हार आपको ज़रूरी है टू टेक द बो, और उस कॉन्फिडेंस में आने के लिए और वो सोचने के लिए कि हमारी क्या गलती हो रही, क्या नहीं हो रही है। आज हम हारे नहीं है, आज हमने मुकाबला जीता है। लेकिन जो मोहम्मद रिजवान कहता है ना कि ये तो या तो विन है या तो लर्न है, हमारे लिए विन तो है ही है, लेकिन विन से लर्न भी है। हमारे लिए दो खेमे नहीं है कि विन है या तो लर्न है, जीत गए तो वाजिबात लर्न है, तो हार गए तो फिर लर्न है। नहीं, हम जीते भी है, लेकिन हमको बहुत कुछ चीज़ें सीखनी भी है। अभिषेक शर्मा रोज 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 आपको नहीं बचाएंगे। लॉ ऑफ एवरेजेस अभिषेक शर्मा के साथ भी हो सकता है, लेकिन
अगर वो अगले मुकाबले में जो है वो 20 रन बना देते हैं और उसके बाद फिर जो है वो ही विल नॉट लुक बैक। तो वो है कि यार इस मुकाबले में हम लोग अच्छा एक हम लोग ये भी देखें कि यार संजू सैमसन जो है वो इतने नीचे बैटिंग कर। अच्छा आई थिंक ना एक इस मैच में हमने ये देखा कि जो ओवर एक्सपेरिमेंट्स और जो हमारा बैटिंग लाइनअप का जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा था, वो आज जो है हमें आज नजर आया कि ये जो बैटिंग लाइनअप जो आपने आज देखा है, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल आपके ओपन 3 नंबर पे, सूर्य कुमार यादव, फिर आपके तिलक वर्मा आते हैं, फिर आपके संजू सैमसन, यही है आपका प्रॉपर बैटिंग लाइनअप। हाँ, शिवम दुबे अगर बीच में आ जाते हैं तो फिर वो एक सवाल रहेगा, लेकिन यही है। सूर्य कुमार यादव कभी कभी नंबर 11 चले जाते हैं, संजू सैमसन कभी नंबर 8 चले जाते हैं। ये जो इतने ओवर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे वो सही नहीं था और वो उचित भी नहीं था। आज जो हमने बैटिंग लाइनअप देखा है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक पुख्ता है, वही होना चाहिए भी। तो ये आज के मैच से एक निकल के आया कि हमने जो है आपका बैटिंग लाइनअप अच्छा है। बाकी इस मुकाबले में देखो एक वक्त पे ये था कि आपके पथुम निशंका ने जो है वो मुकाबला आपके हाथ से निकाल दिया था। अब दो चीज़ें, एक तो हर्षित राणा जो पहले थे और दूसरा हर्षित राणा जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग डाली। अच्छा आज जो है ना वो हमने रन अच्छे खासे बना दिए थे, लेकिन एक वक्त पे मुकाबला हम लोग हारने के कगार पर भी थे। लेकिन ये इंडिया की दिक्कत भी कह सकते हैं या फिर ये इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी कह सकते हैं, हमारी गेंदबाजी। जो जो डेथ ओवर्स में हमने गेंदबाजी करी है, अर्शदीप सिंह के 2 आखिरी ओवर जो थे 19वां और उसके पहले वाला जो उन्होंने ओवर डाला था वो काफ़ी इकोनॉमिकल था, वो अच्छा डाला। हर्षित राणा जो इनको इसके पहले 43 रन पड़ चुके थे, उन्होंने आखिरी ओवर डाला और आखिरी ओवर के पहले ही बॉल पे उन्होंने जो है वो निशंका को आउट कर दिया। अब वो है कि उन्होंने एक यॉर्क बॉल डाली और वो पीछे खेलने गए और वरुण चक्रवर्ती जो है वो कैच उन्होंने पकड़ लिया, वो अच्छी बात हो गई। अब उसके बाद जो है वो कहते हैं ना वही कि हीरो बनने वाली बात हो गई। पहले आपने 43 रन दे दिए, लेकिन उसके बाद हर्षित राणा ने वो जिता भी दिया, ये एक अच्छी बात है। लेकिन क्या हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, इनके बाद क्या 3 नंबर वाले गेंदबाज हैं हमारे? क्या 3 नंबर? लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि मोहम्मद सिराज आपके वर्ल्ड कप में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखना ज़रूरी होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है फील्डिंग को लेकर। फील्डिंग यही है कि यार आप मतलब कैचेस है आपके, वो कहते हैं ना रिंग ऑफ लाइट। यार श्रीलंका ने आज जो कैचेस पकड़े वो देखो ना यार, क्या उनके लिए रिंग ऑफ लाइट नहीं है? क्या उनके लिए ये दिक्कत नहीं जा रही है लाइट का? तो एक टीम को दिक्कत जा रही है लेकिन एक दूसरी टीम जो है वो अच्छा कर रही है, तो ये भी वाजिब नहीं है। ये इसको एड्रेस करना चाहिए आई थिंक बड़े मुकाबले से पहले, क्योंकि देखो हमने बुरी तरीके से पाकिस्तान को हरा दिया, हमने बुरी तरीके से पाकिस्तान को मार भी दिया, लेकिन अब ये है ना कि फाइनल वो आखिरी लाइन अगर हम वो क्रॉस नहीं कर पाए ना, फिर जो हमारे ऊपर जो होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो मतलब वो है भूखा शेर है कि वो उसको अगर मिल गया ना वो भाई आपको कच्चा चबाया। वो जो कहते हैं ना रोना वो ना वो 21 वाला भी हम लोग जानते हैं, 17 वाला भी हम जानते हैं, वो आज भी जो है ना वो इतने हारने के बावजूद वो जो है ना वो रोते रहते हैं। और वो मतलब चलो उनके लिए तो जीत थी, वो रोना क्या रोना, लेकिन वो है ना कि इतना हारने के बावजूद भी उनको वो 2 चीज़ें ही याद रहती है। अगर ये हो गया ना, ये जीत गए, तो बड़ा फिर आलोचना और फिर ये इतना क्रिटिसिज्म और फिर वो सोशल मीडिया इतना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो ये है कि इंडिया को अब शांति से बैठ के पानी पी के ठंडा होके ये सोचना पड़ेगा कि जी आज हमने क्या गलतियाँ की है, क्यों की है। देखो वो है ना आपकी ज़िंदगी और मौत का, अब कहते हैं ना कि बहुत कुछ दाव पर रखा। पाकिस्तान तो ये कहेगा यार वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, बात तो सही है, क्योंकि स्टेक पे तो इंडिया का लगा। इंडिया जो है इतनी बार हरा कर आ रहा है हमने उसके बाद जो चीज़ें करी है, नो हैंड शेक और वो सारी चीज़ें, अच्छा उन्होंने भी गलतियाँ की है, ऐसा नहीं है, हमने उसके ऊपर बात भी की है, लेकिन फिर भी अगर इंडिया हारता है तो फिर, लेकिन यार ऐसा होगा नहीं, स्किल वाइज पोटेंशियल वाइज